जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधा रानी। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आप सभी को पावन पुण्य फलदायी वट सावित्री व्रत की ढेर सारी हार्दिक बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। प्रिय भक्तगणों, आज वट सावित्री व्रत है। इस व्रत को रखने वाली सुहागिन महिलाओं का सुहाग अटल रहता है और पति पर आया हुआ संकट भी टल जाता है। ऐसी मान्यता है कि सती सावित्री ने इस व्रत के प्रभाव से अपने मृत पति सत्यवान को धर्मराज से भी जीत लिया था, अर्थात उन्हें पुनर्जीवन दिलवाया था। तो आज के दिन सत्यवान और सावित्री की कथा का श्रवण किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सत्यवान और सावित्री की पौराणिक कथा। प्रिय भक्तगणों, आज के दिन जो भी इस पावन कथा को प्रसन्न चित्त मन और पूरी श्रद्धा भक्ति से श्रवण करता है, श्री हरि की कृपा से उनके पति की आयु अवश्य ही लंबी होती है और उनके पति पर आया हुआ संकट सदा के लिए दूर हो जाता है। संकट टल जाते हैं, इसलिए आप कथा को पूरा श्रवण करें, आधा अधूरा बीच में ना छोड़िए। किसी भी व्रत कथा को आधा अधूरा बीच में नहीं छोड़ा जाता है। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस कथा को लाइक नहीं किया है तो कथा को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो चलिए अब सुनते हैं वट सावित्री व्रत कथा। बोलिए सावित्री माता की जय। ओम नमः शिवाय। बदर देश के एक राजा थे जिनका नाम अशोकपति था। राजा अशोकपति के कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वह इस बात से बहुत ही दुखी रहते थे। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्र उच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वरदान दिया कि हे राजा, तेरे घर एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। इस तरह के वचन सुनकर राजा अशोकपति बहुत ही खुश हुए। 9 महीने बाद उनके घर बहुत ही सुंदर कन्या ने जन्म लिया। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण उस कन्या का नाम भी सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बहुत रूपवान और गुणवान थी, हर कार्य में निपुण थी। सावित्री के बड़ा होने पर उसके पिताजी को उसके विवाह की चिंता हुई। वह उसके लिए वर ढूंढने लगे, लेकिन योग्य वर ना मिलने के कारण सावित्री के पिता बहुत ही दुखी रहने लगे। तो एक दिन सावित्री ने कहा कि पिताजी, आप इतने उदास क्यों रहते हो? मुझे बताओ कि क्या बात है। तो उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए कोई योग्य सुंदर वर तलाश कर रहा हूं, लेकिन वह मुझे नहीं मिल रहा। अब मैं चाहता हूं कि तुम स्वयं ही अपने लिए वर तलाश करो। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री तपोवन में चली गई। वहां पर सार्वदेश के राजा घूमतसेन रहते थे। उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री उस पर मोहित हो गई और उसे पति के रूप में उसका चुन लिया। ऋषिराज को जब इस बात का पता चला तो वह राजा अशोकपति के पास पहुंचे और कहा कि हे राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है, बलवान भी है, लेकिन एक चिंता की बात है कि उसकी आयु बहुत ही छोटी है। अल्प आयु में 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ऋषि राजनाथ की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। तो फिर सावित्री ने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, आप चिंतित क्यों हैं? तो उसके पिताजी ने कहा कि पुत्री, जिस राजकुमार को तूने अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। मैं चाहता हूं कि तुम किसी और को अपना जीवन साथी बनाओ। तो इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्या अपने पति का वरण एक ही बार करती हैं। राजा एक ही बार आज्ञा देता है और पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करता है और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। और सावित्री हठ करने लगी और बोली कि मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। तो राजा अश्वपति नहीं, सावित्री के कहने पर उसका विवाह सत्यवान से कर दिया। विवाह के बाद सावित्री अपनी ससुराल जाकर अपनी सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने पहले ही सावित्री को सत्यवान की मृत्यु का निश्चित समय बता दिया था। जैसे जैसे ही वह दिन करीब आने लगा तो सावित्री अधीर होने लगी। उसने 3 दिन पहले ही व्रत रखना शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर उसने पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी जंगल में लकड़ी काटने के लिए जा रहा था। तो सावित्री ने कहा
कि आज मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो सत्यवान की आज्ञा पाकर सावित्री सत्यवान के साथ जंगल में लकड़ियां काटने साथ चली गईं। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। तभी उसके सिर में बहुत ही तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल होकर पेड़ से नीचे उतर गया तो सावित्री अपना भविष्य समझ गई थी। तो सावित्री सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखकर सिर को सहलाने लगी। तभी वहां पर यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ जब सत्यवान को लेकर जाने लगे तो सावित्री भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी और यमराज से विनती करने लगी कि मेरे पति सत्यवान के प्राण छोड़ दीजिए, और कहा कि मेरे सास ससुर अंधे हैं, उनका एकमात्र इकलौता सहारा यही है, आप कृपा करके मेरे पति के प्राण को बख्श दीजिए। तो यमराज ने सावित्री को समझाया कि यही विधि का विधान है, यह टल नहीं सकता। लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति प्रेम देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई वरदान मांग सकती हो, मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं। तो सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। तो यमराज ने कहा कि ऐसा ही होगा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। तो यमराज ने देखा तो कहा कि देवी, तुम वापस चली जाओ। तो सावित्री ने कहा कि भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। तो यह सुनकर यमराज ने कहा कि अब तुम दूसरा वरदान मांगो और वापस चली जाना। तो सावित्री बोली, मेरे ससुर का राज्य छिन गया है, आप कृपया करके पुनः वापस दिला दे। तो यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा कि अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री तो फिर भी पीछे पीछे चलती रहे। तभी यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा और कहा कि वरदान मांगने के बाद तुम्हें वापस जाना ही होगा। तो सावित्री ने कहा ठीक है। इस पर सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। तो यमराज ने इस बार भी वरदान सावित्री को दे दिया। और जैसे ही यमराज सत्यवान के प्राणों को लेकर चलने लगा तो सावित्री फिर पीछे पीछे चलने लगी। तो यमराज ने कहा कि अब पीछे आने का क्या कारण है, मैं तुम्हें 3 वरदान दे चुका हूं, अब तुम वापस चली जाओ। तो सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं पतिव्रता पत्नी हूं और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। जब आप मेरे पति के प्राणों को ले जाएंगे तो मैं 100 संतानों को जन्म कैसे दूंगी। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और यमराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री उसी वटवृक्ष के पास आ गई जहां उनके पति का मृत शरीर पड़ा था, और देखते ही देखते सत्यवान जीवित हो गया और उठकर बैठ गया। दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा कि माता पिता के दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है और खोया हुआ राज्य भी मिल गया है। इस प्रकार सावित्री और सत्यवान लंबे समय तक अपने समस्त सुखों का भोग करते रहे। इसीलिए हर औरत को पतिव्रता सावित्री की तरह अपने पूरे परिवार के सकुशल होने की कामना को लेकर इस व्रत को करना चाहिए, ताकि हर औरत को अखंड सौभाग्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिले। तो इस तरह वट सावित्री का व्रत रखकर इस दिन कथा को अवश्य सुनना चाहिए। कथा सुनने से उपासक के विवाहित जीवन या जीवन साथी की आयु पर आई हुई किसी तरह की समस्या हो तो वह टल जाती है। प्रिय भक्तगणों, यह व्रत अमावस्या के दिन आता है, इसीलिए इस दिन सुहागिन महिलाओं को सोमा धोबिन की कथा, उसके बाद में सुनेंगे गणेश जी की, और उसके बाद में सुनेंगे लपसी तपसी की कहानी। सुहागिन महिलाओं की अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए मैं व्रत कथा शुरू करता हूँ। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं और एक बेटी थी। उस साहूकार के घर अक्सर एक जोगी भिक्षा लेने आया करता था। जब साहूकार की बहुएं उसे भिक्षा देती तो वह खुशी से लेता और आशीर्वाद देता हुआ चला जाता। लेकिन जब कबीर साहूकार की बेटी भिक्षा डालने आती तो वह भिक्षा नहीं लेता और बोलता कि बेटी सुहागन तो है, पर इसके भाग्य में दुख लिखा है। ऐसा सुनकर बेटी दुबली होने लगी, किसी को कुछ भी नहीं बताया। ऐसा करते करते काफी समय बीत गया। एक दिन उसकी माँ ने कहा कि बेटा, ऐसी क्या बात है, अच्छा भला खाने पीने को देती हूँ, फिर भी तुम बिल्कुल पतली होती जा रही हो,
कोई बात है तो मुझे बताओ, तुम्हें चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो इस पर बेटी ने अपनी माँ को जोगी वाली सारी बात बता दी। तो माँ ने कहा, यह बात थी तो तुम मुझे पहले ही बता देती। अब की बार जब वह जोगी भिक्षा मांगने के लिए आए तो तू ही भिक्षा डालने के लिए जाना, और मैं दरवाजे के पीछे छुप कर बैठ जाऊंगी। तो ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन वह जोगी भिक्षा के लिए आ गया, और साहूकार की बेटी जैसे ही भिक्षा डालने गई तो उसकी माँ किवाड़ की ओट में खड़ी होकर बातें सुनने लगी। जोगी फिर से वैसे ही बोला कि तेरे भाग्य में सुहाग तो है, पर सुहाग का सुख नहीं लिखा। मैं तुमसे भिक्षा नहीं ले सकता। तो यह सुनते ही उसकी माँ बाहर निकल आई और बोली, हे महाराज, एक तो मेरी बेटी आपको भिक्षा डालती है और आप उसे ऐसा आशीर्वाद देते हैं। क्यों, क्या बात है? आप मुझे बताओ। तो वह बोला कि इसकी शादी तो जरूर होगी, लेकिन फेरों के वक्त सांप इसके पति को डस लेगा, जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसके भाग्य में सुहाग का सुख नहीं लिखा है। तो उसकी माँ ने जोगी के पांव पकड़ लिए और कहा कि आप ही इसका कोई उपाय बताओ। जब आप इसके भाग्य में लिखा बता सकते हैं तो आप इसका उपाय भी बता सकते हैं। ऐसा कहकर वह रोने लगी। तो साधु ने कहा कि 7 समुंदर पार एक सोमा धोबिन रहती है। वह प्रत्येक माह की अमावस्या का व्रत करती है। यदि वह इसका फल इसको दे देती है तो इसके भाग्य में लिखे हुए टल जाएंगे। वह ज्यादा कहीं आती जाती नहीं है, बहुत ही धर्मपरायण स्त्री है। अब उसे कैसे राजी करके आपको लाना होगा, यह आप ही जानो। यह कहकर जोगी बाबा वहां से चले गए और उस लड़की की मां जैसा साधु बाबा ने बताया था उसी रास्ते पर सोमा धोबिन को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। चलते चलते वह तेज गर्मी की वजह से बिल्कुल थक चुकी थी और एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने लगी। तो उसने अचानक देखा कि एक सांप आ रहा है जो पीपल के पेड़ के ऊपर चढ़ रहा था। तो साहूकारनी पीपल के पेड़ पर देखा तो पेड़ के ऊपर गरुड़ पक्षी का घोंसला था। तो उसने सोचा कि इसके अंदर गरुड़ के अंडे होंगे। अगर यह ऊपर गया तो उन अंडों को खा जाएगा। तो यह सोचकर उसने सांप को मार दिया। इतने में वहां पर गरुड़ पक्षी का जोड़ा उड़ता उड़ता आकाश से आया और चोंच मारने लगा और कहने लगा कि तुमने हमारे बच्चों को मार दिया। तो वह बोली कि मैंने तुम्हारे बच्चों को मारा नहीं है, मैंने तो तुम्हारे बच्चों को बचाया है। यह कहते हुए उसने सांप की ओर इशारा किया। गरुड़ पक्षी बहुत ही खुश हुए और बोले कि आपको जो भी मांगना है मांगो। तुमने हमारे बच्चों की रक्षा करके हम पर बहुत ही बड़ा उपकार किया है। तो लड़की की माँ बोली कि मुझे 7 समुंदर पार जाना है, जाने का कोई रास्ता नहीं है। अगर आप मुझे वहां पर पहुंचा देते हैं तो यह उपकार मैं आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तो गरुड़ ने उसे अपने ऊपर बैठाया और 7 समुंदर पार सोना धोबिन के घर के पास छोड़ दिया। वहां पर उस लड़की की माँ ने देखा कि सोना धोबिन के 7 बहू और बेटे थे। बहुएं घर के काम के लिए अक्सर लड़ती थीं। तो उस महिला ने सोचा कि यही एक मौका है सोना धोबिन को खुश करने का। उस दिन से उसने उसके घर का सारा काम करना शुरू कर दिया। जब सोना धोबिन सुबह उठती तो उससे पहले सारा घर का काम किया हुआ होता। लगाना, पानी भरना, पशुओं को चारा डालना सारा काम किया होता। तो सोना धोबिन ने सोचा कि पहले तो मेरी बहू इतनी काम के लिए लड़ाई करती थी, अब सूर्योदय होने से पहले ही सारा काम निपटा देती है। तो कौन सी बहू है जो ऐसा करती है, मुझे छुप कर देखना होगा। अगले दिन सोना धोबिन सुबह जल्दी उठी और छुपकर बैठ गई। तो उसने देखा एक औरत आई और उसने घर का सारा काम निपटाया। जैसे ही वह जाने लगी तो सोना धोबिन ने उसे पकड़ लिया और कहा कि तू मेरे घर का सारा काम ऐसे चोरी छुपे क्यों करके जाती हो? यह पाप तूने मेरे ऊपर चढ़ा दिया है, इसे मैं कैसे उतारूंगी? तो साहूकारनी ने अपने हाथ जोड़ लिए और बड़े ही दिन सब्र में वह साधु बाबा वाली सारी बात सोना धोबिन को बता दी। तो सोना धोबिन अमावस्या का पुण्य फल उसकी बेटी को देने के लिए तैयार हो गई और कहा कि मैं तेरे साथ चलती हूँ। सोना धोबिन ने अपने बेटे और बहुओं से कहा कि जब तक मैं लौट कर ना आऊं तब तक आपको घर से बाहर नहीं जाना है और ना ही किसी को घर के अंदर आने देना है। यह कहकर सोना धोबिन साहूकारनी के साथ उसके घर आ गई। अब उसके बेटी का विवाह तय किया गया।
शादी की रात जब दूल्हा और दुल्हन मंडप में बैठे तो दूल्हे के पास सोना धोबिन मिट्टी की हांडी और कच्चा दूध और कच्चा सूत लेकर बैठ गई। इतने में दूल्हे को डसने के लिए काला सांप आया तो सोमा धोबिन ने उसे हांडी में डाला और कच्चे सूत से हांडी बांध दी। लेकिन यह सब जब दूल्हे ने अपनी आंखों से देखा तो डर के मारे उसकी मौत हो गई। तो यह देख साहूकारनी रोने लगी और हाथ जोड़कर सोमा धोबिन से कहा कि अब आप ही मेरी बेटी का जीवन बचा सकती हो। तो सोमवार धोबिन ने उसके ऊपर कच्चे दूध के छींटे दिए और कहा कि आज तक जितनी भी मैंने अमावस्या की है उसका पुण्य साहूकार की बेटी को लग जाए। आने वाली अमावस्या का व्रत करूं, वह मेरे पति को लगे। इतना बोलते ही दूल्हा खड़ा हो गया। विधि विधान से उनके फेरे पूरे हुए और हंसी खुशी से बेटी की विदाई कर दी गई। सारे लोग अपने अपने घर चले गए। जब सोमा धोबिन जाने लगी तो साहूकारनी बोली कि मैं आपको क्या दूं? सोमा धोबिन बोली कि मुझे क्या चाहिए, बस एक मिट्टी की हांडी दे दो। रास्ते में सूखी अमावस आई तो उसने हांडी के 108 टुकड़े करके पीपल के नीचे रखे और 13 टुकड़े एक जगह रखें और पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करके उन टुकड़ों को पीपल की जड़ में दबा दिया और घर जाने लगी। घर आई तो उसका पति मरा हुआ पड़ा था। तो उसने पति पर सुहागा का छींटा दिया और कहा कि आज जो मैंने अमावस्या का व्रत किया है उसका फल मेरे पति को मिले। ऐसा कहते ही उसका पति जीवित हो गया। तो अमावस्या का व्रत करने के बाद सोमा धोबिन एक ब्राह्मण आया करता था। उसे सोमा धोबिन दान पुण्य किया करती थी। तो उस दिन भी वह ब्राह्मण आया और बोला कि अमावस्या का जो भी दान किया है वह मुझे दे दो। तो सोमा धोबिन बोली कि रास्ते में अमावस्या आई थी, कुछ नहीं कर पाई और जो भी कुछ किया था वह पीपल के पेड़ के नीचे ही गाड़ कर आ गई। तुम वहां पर जाकर वो ले लेना। तो ब्राह्मण ने वहां जाकर वह जगह खोदी तो देखा वहां पर 108 और 13 सोने के टुकड़े रखे हुए थे। वह टुकड़ों को इकट्ठा करके उसके घर आया और सोमा धोबिन से बोला कि इतना धर्म किया, इतना दान किया और कहती हो कुछ भी नहीं किया। तो सोमा धोबिन बोली यह तुम्हारे भाग्य का है, आप ले जाओ। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो ब्राह्मण बोला कि मेरा तो चौथा हिस्सा है, बाकी के 3 हिस्से आपके हैं। जिसकी भी आपकी इच्छा हो आप उसे दे देना। तो सोमा धोबिन ने पाठशाला, प्याऊ, धर्मशाला, कुएं, बावड़ी आदि बनाने में वह सारा सोना लगा दिया और ब्राह्मण ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि सारे लोग अमावस्या का व्रत करें और पूरी श्रद्धा भाव से सच्चे मन से पीपल वृक्ष की पूजा करें और दान पुण्य करें। हे अमावस माता, जैसा आपने साहूकार की बेटी को अमर सुहाग दिया वैसा सबको देना। कहानी सुनने वाले को और कहानी कहने वाले को बोलो अमावस्या माता की जय हो। एक और कहानी कहने वाला हूँ, लपसी और तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी हमेशा शेर की लस्सी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। तो एक दिन कोई बात को लेकर दोनों भाइयों में कहासुनी हो गई। तो तपस्वी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो दोनों ने अपने आप को बड़ा बताया और साथ में बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा, कल आऊंगा, बता दूंगा। अभी कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी स्नान कर अपनी रोज की भांति भगवान की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर बहुमूल्यवान एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपस्वी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो चुपचाप से उठाई और अपने पैर के नीचे दबा ली। लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ हम में से कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपस्वी से खड़ा होने के लिए कहा। तो
वह खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपस्वी से कहा, तपस्या तो तुम करते हो, इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों की आगे रखी थी। मैं यह देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किसके मन में लालच है, तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लप्सी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लप्सी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान दिया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपस्वी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ करो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद कभी भी मैं चोरी नहीं करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर किसी को सूट साड़ी अगर हम देते हैं, उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीपकर चौका नहीं लीपेंगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लप्सी तपसी की कहानी कहीं और सुनी जाती है। तो यह थी वट सावित्री व्रत से जुड़ी संपूर्ण कहानियां। उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। जय श्री राम। हर हर महादेव।